हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ भंडारे वाले आलू की सब्जी और इसी के साथ मेथी अजवाइन की पूरी। तो जैसे कि भंडारे में हलवाइयों की ट्रिक से बनाई जाती है, उसी ट्रिक से मैं आपको सिखाऊंगी और साथ में ही कौन से मसाले कब डाले जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल कर लिया था और उसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाथों से क्रश करें, नाइफ़ से नहीं काटना है। इसी के साथ ये 2 से 3 टमाटरों को हमें इस तरह से चॉप करना है, प्यूरी बिल्कुल ना बनाएं। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च साबुत ले ली है और थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। इसी के साथ कुछ साबुत खड़े मसाले लिए हैं, जैसे तेज पत्ता है, काली इलायची, चक्रफूल, लौंग और दालचीनी, साबुत लाल मिर्च। इसी के साथ साबुत धनिया और जीरा, सौंफ है, इसका हमें पाउडर बना लेना है। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। इसी के साथ हम डाल देंगे हमारा 1/2 टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा और साथ में जो भी हमारे पास साबुत गरम मसाले हैं उनको डाल देंगे। हल्का सा ऑयल में हम इसको सौते करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे जिंजर और ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। तो लहसुन और प्याज तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ यही 2 चीज़ डालें। इसके बाद जो हमने साबुत धनिया जीरा का पाउडर बना के रखा था वो डालेंगे और थोड़ी सी डाल देंगे हम ऐसा फटेडा हींग। तो कम से कम 2 चम्मच के करीब मसाला आपको डालना है, इसी से जो टेस्ट है सब्ज़ी का बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ हमने डाल दिए हैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो प्यूरी बनाकर बिल्कुल ना डालें, इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में डालेंगे, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी कलर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून है क्यूमन पाउडर, जीरे का पाउडर। अब हम पानी डालेंगे और सारे ही जो मसाले हैं उसको अच्छे से हमें भून लेना है, जिससे कि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अच्छे से हमें इसको कुक करना है, कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा और टमाटरों को हमें इस तरह स्पैचुला से अच्छे से मैश करना है। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको हमें ज़रूर से डालना है। अच्छे से मसालों के साथ कसूरी मेथी को भी हम रोस्ट कर लेंगे। अब हम डालेंगे हमारे बॉयल करे हुए क्रश करे आलू। तो इसे हमें मसाले में पहले अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो बिल्कुल हलवाइयों की ट्रिक से ही सारे मसाले मैं बताऊंगी आपको, और अभी और भी मसाले इसमें डालने हैं वो हम लास्ट में डालेंगे। तो सबको मिक्स करते हुए हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि जैसे कि भंडारे में आप चावल के साथ ही इसको खाया जाता है, मैं तो खैर आपको पूरी के साथ बना के बता रही हूँ। अब हम लीड लगा देंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आलू जो है हमारा मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ड्राई मैंगो का पाउडर, अमचूर पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक। ऊपर से मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने वैसे भी डाली थी इसमें। अब मैं डाल दूँगी ऊपर से हरा धनिया। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत बढ़िया सी भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आप अगर इसको घर में बना रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि इसको पूरी के साथ खाएं, आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो सारे ही मसाले और सारी ही ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो सबसे पहले मैंने ऑयल या घी डाल लिया है एक पैन में, उसमें मैंने हींग डाली है, ड्राई वाली रेड चिली डाल दी है। अच्छे से हम इसको गरम कर लेंगे तेज़। थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें जीरा और उसके बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। और इसमें तड़का देने से पहले डालेंगे हम कश्मीरी कलर। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो आलू की सब्ज़ी है उसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट अच्छा आएगा ही। तो बहुत बढ़िया सी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ खाने के लिए बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सी पूड़ी। तो वो पूड़ी भी बिल्कुल ही अलग है, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब सॉल्ट नमक और साथ में 1 टेबल स्पून के करीब डाल दूंगी क्रोम सीड्स अजवाइन। साथ में ही क्रश करके हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी थोड़ी अच्छे से डालिए, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
मोयन के लिए मैं ऑयल डाल दूँगी। आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मोयन देना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से हाथों से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो ये पूरियाँ जो हैं ये आप वैसे भी बना सकते हैं। अगर कभी आपके यहाँ कोई फेस्टिवल है, ओकेज़न है या गेस्ट आ रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इसको भी ट्राई करके ज़रूर से देखें। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बहुत अच्छा सा आटा लगा लिया है। इसको हम कम से कम 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हमारा आटा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। तो छोटी छोटी सी हम इसका ये डो ले लेंगे और उसके बाद इसको हाथों से रोल करते हुए सबसे पहले हम इसको प्रेस करेंगे। ऊपर से हम लगाएंगे हमारा सूखा वाला गेहूं का आटा और उसके बाद रोलिंग पिन से हम इसको मीडियम साइज़ का बेल लेंगे। तो आपके यहाँ जितना बड़ा साइज़ पसंद करते हो आप उतने बड़े साइज से ही इसको बेलें। तो ये बहुत बढ़िया सी आप देख रहे होंगे कि हमारी पूरी जो है बनकर तैयार हो गई है। और इसी के साथ मैंने ढेर सारी पूरियों को बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने गैस पर एक साइड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और ऑयल जो है हमारा गरम हो गया है। तो अब मैं उसमें पूरियों को डाल दूँगी। तो मैं एक साथ दो दो पूरियों को फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो एक पूरी को भी फ्राई कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये बहुत बढ़िया सी आप देख रहे होंगे हमारी पूरियाँ जो हैं फ्राई हो रही हैं, फूली फूली हमारी पूरियाँ बनी हैं। और इसे अगर आप आलू की सब्ज़ी के साथ ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। मेरे यहाँ इन पूरियों को बहुत पसंद किया जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस आलू की सब्ज़ी के साथ बनाकर दिखा देती हूँ। आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। चाहे तो ब्रेकफास्ट में खा लें और चाहे तो आप इसे लंच में बना सकते हैं। बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी ये पूरियाँ बहुत बेस्ट रहती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी खाने की थाली जो है उसको सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें पूरियाँ लगा लूँगी और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें सब्जी। तो इसके साथ हमें कोई किसी भी अचार की, चटनी की, दही की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब्जी को हमने जिस तरह से चटपटी मसालेदार बनाई है तो ये खुद में ही बहुत टेस्टी है। तो इस तरह से सब्जी पूरी बनकर तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।